नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने आज लेकर आए हैं हिंदी का वर्ण विचार प्रश्नोत्तरी हम अपने आप को देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और जितना निचोड़ हो सका है सब आपके सामने है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जान लीजिए। ठीक है, सबसे अब देर नहीं लगाएंगे, आपको 1 मिनट आप तुरंत देखिएगा। हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने पेश है। उच्चारण के आधार पर आ है। आ क्या है? आ क्या है? आ आपके सामने है ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है। मैंने बताया था अकूह विसर्जन नाम कंठा। आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर आपका हो जाएगा कंठ। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं या रा ला वा। इसमें हलंत है, जान लीजिएगा। और व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष् व्यंजन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। यवराला नाम अंतस्था मैंने बताया था। ठीक है, क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। खटाखट आप लोग देखते चलेंगे। यवराला नाम क्या है? अंतस्था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं ऊष व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन। अब इसको और देख लीजिए। अस्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक होता है। का से में मा तक मतलब क गंगा च मा 25 व्यंजन आते हैं इसमें। हाँ, उसके बाद ऊष व्यंजन की बारी आए तो आप देख लीजिए। ऊष व्यंजन किसे कहते हैं? शाखा, शाखा, शाहा। ये चारों व्यंजनों को ऊष व्यंजन कहते हैं। इसको भी जानते हैं। ऊपर में से कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू वर्णों में वर्णों के उच्चारण स्थान करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, बाकी नहीं। अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण के महाप्राण। मैंने बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण उसके होते हैं जो जिसके 24 साला रहते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण क्या आ गया? 125 आ गया। पहला लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। लेकिन अघोष और सघोष की बातें किए थे। उसके बाद आपका हो जाएगा 24 यण। और अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है जिसमें घोष ना हो, जिसमें कोई गुंजार ना हो। तो क्या हो जाएगा? आपका सामने हो जाएगा अघोष व्यंजन। कह रहा है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग करते हैं। श्वास में हम अघोष करते हैं। अल्प प्राण महाप्राण मैंने बताया ही है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में अगले हम चलते हैं। बहुत देरी नहीं करेंगे। आपका प्रश्न हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था ऊष् व्यंजन के बारे में। ठीक है, आपको ऊष् व्यंजन के बारे में याद करना है। ठीक है, ऊष् व्यंजन किसे कहते हैं? शाखा, शाहा को। और बाकी कोई व्यंजन नहीं है, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महाप्राण की ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, चौथा। मैंने बताया था महाप्राण की ध्वनियाँ किससे होती है? जिसको 24 सल होता है। 24 सल का मतलब दूसरा लाइन और चौथा लाइन जिसमें होता है। तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा नहीं होगा, दूसरा और तीसरा नहीं होगा, दूसरा और चौथा हाँ होगा। तो हमारा उत्तर क्या है सही? हमारा उत्तर आपका दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हम। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर या कहता है, म कहते हैं, र कहते हैं, ला कहते हैं। किसे अर्धस्वर कहते हैं? चलिए अब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे अर्धस्वर किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न, अर्धस्वर किसे कहते हैं? हाँ, अर्धस्वर हम या को कहते हैं। या को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर हम या को कहते हैं। या को हम अर्धस्वर कहते हैं। चलिए, वैसे तो संस्कृत में जाएंगे तो आपको क से म तक आपको मिलेगा कि अर्धस्वर ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी में एक एक स्वर डाले जाते हैं तब जा कर के व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अर्धस्वर भी कहते हैं।
स्वर की बारी आएगी तार स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रयत्न के आधार पर ला जो है किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ला कैसे है, पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है, संघर्षशील। इसीलिए पहले पढ़ा देते हैं तब हम जो है प्रश्नोत्तरी कराते हैं, क्योंकि हमें आशा है कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए पहले हम करा देते हैं। आपको पार्श्विक व्यंजन कहे जाते हैं ला को। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं। लुंठी व्यंजन रा और ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन। इसको बहुत क्वेश्चन आता है बरोबर, और आप लोग अवश्य इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, अगले प्रश्न की बारी है। निम्नलिखित में से कौन सा आमात्रिक शब्द है। कारखाना है, अमिताभ है, कलरव है और चहचहाना है। तो इसमें आप देखेंगे आमात्रिक मतलब बिना मात्रा के कोई ऐसा वर्ण बताइए, ऐसा शब्द बताइए। आपके सामने पेश है कलरव है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। छ के योग से बनने वाला का या का प्लस छ, का प्लस जा, का प्लस छा, का प्लस सा। आपके सामने पेश है का और सा कहा जाएगा, का और सा। 1 मिनट की देरी नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे। चलिए, आपको हिंदी शब्दकोश में अंक और आहा किस वर्ण में आते हैं। औ अंक आहा किसमें आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यच टेट में आया है, हरियाणा टेट में आया है, यूपी टेट में आया है, कई बार ये सब आते रहते हैं। अंक और आह किस वर्ण के साथ में आता है, आप सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए, आ वर्ण में आते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। निम्न में से जो है महाप्राण की ध्वनियाँ कौन सी है। महाप्राण मतलब 2 और 4 आप जान लीजिएगा। हाँ, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ये तो दोनों वर्ण नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहला वर्ण है। ये क्या है, क ख ग अंगा और च छ ज झ इया। आपको ये व्यंजन आ रहा ता और था आ रहा ना, यार अलावा तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए आपके सामने आपको था व्यंजन आपको आ रहा है, क्योंकि ता और था दूसरा और चौथी लाइन की बात है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत से होने वाले शब्द वर्ण बताइए। दंत मीन दांत से कुछ बोले जाते हैं, उसके वर्ण बताइए। दांत से बोले जाते हैं या, चा, ता, उ। लितुर लसा नाम दंता, लितुर लसा नाम ला और ता वर्ग आता है। आपके सामने पेश है, आपके सामने ता वर्ग आता है दंत से। चलो, घा का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। घा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क ख ग घ। तो क्या अकूह विषय नाम कंठा मैंने कहते हैं, कई बार आप लोग रटे होंगे, तो आपको हमें आशा है कि आपका हो जाएगा कंठ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले वर्ण की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण है। अल्प प्राण मैंने बताया था 1, 3, 5। ठीक है, अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दूसरे वर्ण है, और ये क्या हो जाएगा, पहला वर्ण। ए फा, ए भी दूसरा वर्ण है। ता, था, ए भी दूसरा वर्ण है। आपके सामने खुद ही क्लियर हो गया है कि च वर्ण क्या है, पहला वर्ण आपको अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण नहीं है। व्यंजन मतलब जानते हैं, अभी मैंने बताया था, इसकी चर्चा हुई थी इसके पहले, आप लोग अवश्य जानेंगे। व्यंजन वर्ण ए भी नहीं है। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो का से लेकर के माँ तक हम आशा है आप लोग सीख चुके हैं। व्यंजन वर्ण होता है, मतलब स्पर्श व्यंजन होता है। 25 वर्ण, 25 क ख ग घ छ छ ज ट ट ड प प म यार अलावा नहीं है, वो दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, इसीलिए कहा गया है। यहाँ पर आपको या आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे की तरफ। स्पर्श घोष और महाप्राण ओष्ठ की ध्वनियाँ कौन हैं। भा है, ठा है, था है, हा है। अबे देख लीजिएगा कौन से वर्ण आते हैं आप सामने। महाप्राण, महाप्राण जानते हैं, दूसरा और चौथा है महाप्राण। प फ ब भ, प फ ब भ, प फ ब भ, चौथा है ना भ म। तो दूसरा और चौथा में कौन आ रहा है, भा आ रहा है। ठीक है,
और बाकी ये सब नहीं है। ता था है महाप्राण ओष्ठ व्यंजन वहु का रहा। उपध्यमानिया नाम ओष्ठौ, उपध्यमानिया नाम ओष्ठौ, तो इसी के लाइन में नेटवर्क में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी तालब्य ध्वनियाँ कौन सी है? तालब माने तालु से बोले जाने वाली। ईचू यशा नाम तालु, आपको ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, आपको हो जाएगा आपका ईचू यशा नाम तालु। ठीक है, छ जा इया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी स्पर्श में घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। दंत व्यंजन, दंत मतलब दांत से बोले जाने वाले कौन से हैं? महाप्राण वहु है। ठीक है, ता था, दंत भी होना चाहिए और महाप्राण होने चाहिए। ता था वर्ण आपके हैं। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक बार भिड़ा लीजिए महाप्राण, उसके बाद आपको स्पर्श तो है ही दंत से। हाँ, ऋतुल रथा नाम दंता, तथा द इधर नेटवर्क है और उधर भी है। कौन सी ध्वनि है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण मीन 1 3 5 लाइन में देखिएगा, और उसके बाद अल्प प्राण 1 3 5 पहला हो और तीसरा हो, चौथा पांचवा हो। ठीक है, आपको हमें आशा है ये आपको ता लग रहा है और बाकी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ मतलब जानते हो, इसको रट डालिए आप लोग। या रा लावा, ये 4 वर्ण अंतस्थ होते हैं। अब इसमें भिड़ा लीजिए कौन सा नहीं है। ये वा है और ये बा है, आप समझ लीजिए यही आपका बा नहीं है और बाकी या रा लावा हैं। द ध्वनियाँ किस आधार पर होती हैं? द ध्वनियाँ जो है किस आधार, किस उच्चारण स्थान है? हाँ, ता था दा धा न, दा ता में आ रहा है ना द वर्ण में, ता था दा धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, ऋतु रसानाम दंता, आपका दंत हो जाएगा आपका दा का उच्चारण स्थान। चलिए आगे चलते हैं हम, बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग अवश्य ध्यान दीजिए। हिंदी शब्दकोश में और संतान, सकल और संचल, ये शब्दों का सही क्रम बताइए क्या है? सही क्रम आपका पहला है संतान ये सब, और दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आपके खुद देख लीजिए आपका क्या क्रम है। क्रम मतलब जानते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसका क्रम होता है। सचल है और अचल है और शकल है। शकल कैसे जानेंगे इसको? आपको संतान अंग की मात्रा जब होती है उसके बाद का आता है, उसमें भी आ की मात्रा है, छा आता है, सा आता है। हाँ, तो इस टाइप आपके आप भिड़ा लीजिएगा सही क्रम में। ठीक है, शब्दों का सही क्रम यही है, संतान, सकल और सक्षम, सचल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यज टेट में आया था। और किस शब्द में नृ री का प्रयोग नहीं होता है? जैसे कृष्णा, कृपा, वृष्टि, रिवाज, किसमें नहीं है? ठीक है तो सब में है लेकिन इसमें नहीं है। रिवाज में र पे छोटी मात्रा लग गया है। अब किस ध्वनियों में आपके समझ लीजिए ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक ध्वनियाँ, और स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ, और उसके बाद स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद जो भी आता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियाँ अनुस्वार कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? म, प, उ और आ। कौन सा? उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, पा फा बा भा म, प फ ब भ म, और उ आ ही गया है, तो इसमें आप समझ लीजिए सभी हैं और आपका यही नहीं हो पाया है। कौन सी? बड़ा आ, बड़ा आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कौन सा ध्वनि जो है घोष नहीं है? घोष का मतलब जानते हैं, बहुत तेजी से जो बोला जाता घोष, और सघोष और तेजी घोष। रा है, ता है, ला है, डा है। ठीक है, हंसा, सवारा, नादा, घोषा,
खरा बिवारा स्वासा घोषा। एक क्लू है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हंसा सवारा नादा घोषा। घोषा का मतलब हंस प्रत्याहार बण जितने आते हैं घोष होते हैं खरा बिवारा स्वासा अघोषा। ठीक, अघोष आपको खर प्रत्याहार खप चटतो कपय अक्षर हल इतने वर्ण आने हैं तब जाके आपको पता लग जाएगा। अब इसमें देखिए खरा बिवारा स्वासा अघोषा। अघोष आपको देखना है। खरा खर कौन है, ख फ चटतो ख आ गया है और तब ही है ख फ चटत ख ये खर प्रत्याहार बण। खरा बिवारा स्वासा घोषा खर प्रत्याहार बने ख फ छ ठ त चटतव ये इतने आ रहे हैं और एक वर्ण यही नहीं आ रहा है आपके सामने ता वर्ण। ठीक है, ता वर्ण नहीं आ रहा है। खरा बिवारा स्वासा घोषा। ठीक है, इस क्ल्यू से आप लोग साबित कर सकते हैं। अब उसमें बताए होंगे और आप इसमें देखिए, छोड़िए उसको। रंग आकाश जाति अक्षर वर्ण का अर्थ नहीं होता, किसी प्रकार का अर्थ नहीं होता है। आपको 27 का आपको कौन सा सही है आपके सामने पेश है, बी सही है। ठीक है, अल्प प्राण की ध्वनियाँ जो है कैसे होती हैं उसको देख लीजिए। अल्प प्राण की ध्वनियाँ जो है समूह हैं। अल्प प्राण महाप्राण मैंने बताया था 1 3 4 1 3 5 आपके अल्प प्राण है। पहला देखिए 1 3 5 है कोई तो आपके सामने पेश है। हो जाएगा क्या कहते हैं च और छ, च ज या। ये आपको तीन, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा ठ ड ढ कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? बिना देरी किए चलते हम, आप लोग हमें आशा है कुछ विचार कर चुके होंगे। आपके ढास मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण की ध्वनियाँ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण मैंने बताया है, आप लोग लगा लीजिएगा आपका का है। ठीक, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ आपका हो जाएगा बा। ठीक, एक क्वेश्चन आया भी था। द के उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द के उच्चारण स्थान आपका दंत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ओ और औ की किस वर्ण में आता है? ओ और औ किस में आता है? तालव्य मूर्धन्य दंतोष्ठ कंठोष्ठ। ठीक है, हो जाएगा आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सघोष जो है, अघोष अल्प प्राण की ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, ता और काय और ता हो जाएगी। ठीक है, काय और ता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों को समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को। वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी चलेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के शब्द समूह को। ठीक है, वर्णों को समूह को, व्यवस्थित समूह को। हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि है। शाखा शाहा ये आपको आ जाएगा तालव्य में। ठीक है, तालव्य में चलते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर होती है, व्यंजन होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग होती है, वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण। और हिंदी बा ध्वनि है, दंत है, ओष्ठ है, दंत है, ओष्ठ है, वार्त है, तालव्य है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए प फ ब भ म उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ। उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ। ठीक है, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपका ओष्ठ लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित ध्वनियों को मूर्धन्य ध्वनि कहा है। मूर्धन्य ध्वनि ये वाला है, पाफा बाभा है, तथा दधना है। आपका सही सबूत ए है। ठीक है, तथा टा ठा डा ढा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। निम्नलिखित में दंत ध्वनि है।
दंत है, का है, ता है, पा है, आपका सही हो जाएगा ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से ध्वनि दंतोष्ठ है, तहा, पा, मा, भा। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनि आपका हो जाएगा, दंतोष्ठ ध्वनि था हो जाएगा। ठीक है, ता था, ऋतुल रसनम दंता, दंतोष्ठ हो जाएगा। चलिए, कौन सा वृत्त स्ववृत्त है? आ, औ, ई, ऐ, ये सब आपके वृत्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ई, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके सामने मैंने बताया था विस्तृत व्याख्या में। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, चाय और छा की ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालु हैं। ठीक है, इसमें से कौन से स्वर कौन है? ए, ऐ है। कौन सा वर्ण स्वर है? और बाकी जान रहे हैं व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, नहीं तो ये इसको समझो। ठीक है, व्यंजन में आता है, ला में री लग गया है तो इसीलिए वो व्यंजन माना जाता है। री होता ही नहीं, पहली बात तो हिंदी में, हाँ री होता है, री होता ही नहीं, जान लीजिएगा, ध्यान दिए, एक बार यूपी टेट मामला फंसा था, जान लीजिए। इनमें से ओ उच्चारण स्थान बताइए। दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है, कंठ है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से ध्वनियाँ अंतःध्वनियाँ कौन से हैं? अंतःध्वनियाँ आपके सामने या है। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वर ही नहीं है? ज स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं, हम फटाफट चलते हैं, 1 मिनट की देरी नहीं रहेगी। निम्नलिखित वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? वर्णों की 11 होती है। अगर आह और आह लेंगे तो 13 हो जाएगी, जान लीजिएगा। इसमें आपको 11 सही करना है, 11 है। अंक और आह लेंगे तो हो जाएगा 13, जान लीजिएगा। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान बता दीजिए। मूर्धा, कंठ, ताल और दंत। घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम बताई दीजिए। छ का क्रम, आप छ का क्रम क्या है? छ का क्रम का से होता है। ठीक है, का में आपको बाद आता है। अभी तोड़ेंगे तो काय और छ आता है, का और ये कह रहा है हिंदी कम शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। ठीक है, काय और छ मिश्रण से छ बनता है ना। चलिए, निम्नलिखित में द्वित्व व्यंजन कैसे कहते हैं? पुनः इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व माने वही चीज़, ये 2 बार आ रहा है, जैसे दिल्ली में आया है ना, तो वही चीज़ है। दिल्ली में आया और बाकी में उत्साह आ गया ना, आधा तो है लेकिन उत्साह आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, ओठ वाली नहीं है? कौन सी ध्वनि? ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण नहीं है, घोष वर्ण है। कौन सा ऐसा घोष वर्ण है? आपको हो जाएगा माँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या मैंने बताया था अभी, 11 है। ठीक है, अंक और आह जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा व्यंजन होते हैं? वर्गाक्षर, प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, चलिए उसके बाद वर्ग के पंचमाक्षर हो जाएगा, वर्ग के परमाक्षर। ठीक है, अनुनासिक वर्ण में संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपको हो जाएगा नाक और मुख से दोनों हो जाएगा। ठीक है, और आपके सामने है यार अलावा व्यंजन है तो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से 59 और निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा है, का है, त्रा है और रा है। आपको हो जाएगा शा, संयुक्त व्यंजन नहीं है, शा। ता भी है, छा भी है, हाँ, इसको नहीं कहते हैं, इसको पेट फरवा कहते हैं। 60 का जो है, 60 का तालव्य व्यंजन है च छ ज झ ट ट ड ढ प फ ब भ, तो आपका च छ ज झ है।
ठीक है। चलिए 61 क्वेश्चन चलेंगे हम। दंत व्यंजन है, 6 व्यंजन उच्चारण का स्थान है, तालव्य से है। क्या है? तालव्य से है। निम्नलिखित में से अयोगवाह है, संयुक्तवान, अल्पप्राण, विसर्ग, विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चढ़ते हैं। चलिए हिंदी वर्णमाला में उच्चारण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 होते हैं। और किस में ऋ स्वर नहीं है? और कृपा में, दृष्टि में, आज में नहीं है, खुद ही दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग इसमें घ में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से, अब आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से पश्च स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर आपके सामने पेश है। पश्च स्वर आ में कहते हैं। ठीक है, आ में कहते हैं। ठीक, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ, हर्ष, प्लुप्त कौन होते हैं? आपके सामने प्लुप्त तीनों। ठीक है, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? ए ऐ क्या कहे जाते हैं? कंठ और तालव्य कहे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से नवीनतम विकसित कौन सा है? नवीनतम विकसित ग और ख है। ठीक, और अगला स्वर में स्वर कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, या जो है स्वर नहीं है। ठीक है, छ के योग से बना शब्द अभी आया था इसका। छ के बना सा योग क और स के छ बन जाए। ठीक है, जिन शब्दों में अंक आता है वह अनुस्वार होता है। अयोगवाह, अंतस्थवाह, अकारांत अनुस्वार होता है। ठीक है, अंक और वह अनुस्वार शब्द हैं। निम्नलिखित में से दृष्टि से दंत नहीं है। दंत कौन नहीं है? टा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है। व्यंजन उ, ख, र, य व्यंजन ही नहीं है, सिर्फ स्वर है, ये आपका व्यंजन नहीं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ माने ओष्ठ से बोले जालवा, फ नहीं है। उपद्यमानिया नाम ओष्ठो ध्वनि है, नहीं है, नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा और है, बस पूरा देखकर ही जाइएगा। और निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? आ, क, ख, थ, फ। ठीक, अल्प प्राण। अल्प प्राण की ध्वनि आपका का, ग है। निम्नलिखित में से आपके सामने पेश है, इसका आधार पर मूर्धन्य है। और ट, ड क्या है? ये है ड और टा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ता नहीं है। ठीक है, ता नहीं। निम्नलिखित में से आता है और उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। जिसमें आ आता है, स्वर के अंत में आ आता है। जैसे आपके सामने जैसे का है, का प्लस आ, तो इसमें का में आ डाल दिए तब बना आपको का, तो यही आ आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ज्ञा का उच्चारण स्थान जय और या होगा, जय और या। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अयोगवाह का है, कौन सा है? अयोगवाग शाह है। ठीक है, सा है। कौन सा वर्ण है? अघोष, अघोष सॉरी। और इसमें आप सुन लीजिए, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि जो है संयुक्त व्यंजन आती है, संयुक्त वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, का, ग, जा, फा जिसमें बूंदी लगी है, जैसे का लिखा गया तो इसे बूंदी है, ज लिखा गया तो बूंदी है। यह संस्कृत है कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी क्या है? इसको आपको देखना है। ठीक है, इसमें आपको अरबी फारसी भाषा कहा जाता है। ठीक है, अरबी फारसी इसको कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से प वर्ग का वैष्टिक है। प वर्ग का आपका यही आपका दंतोष्ट अस्पर्श अल्पप्राण प वर्ग में आता, निरनुनासिक भी कहते हैं। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। अमानक वर्ण है और झा को हम क्या कहते हैं, अमानक वर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और है बस, उसके बाद तब क्लोज करेंगे। चलिए, सात शाखा व्यंजन कहलाते हैं प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, अस्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं? ठीक है, आपको संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण है का, चा, प, म। ठीक है, घोष व्यंजन है। म आपके घोष व्यंजन है। और आधार पर, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य में कौन सा है? ग, घ, ज, झ। ठीक है, और आपका हो जाएगा ड, ढ, ड, ढ। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको भी जानते रहिए। वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक है, वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरे है, अक्षर कह दे नहीं इसको। स्वरों की सहायता उच्चरित को क्या कहते हैं? व्यंजन, अक्षर, स्वर, अर्थ, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से अस्मत् व्यंजन है? च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संघर्षण उच्चरित व्यंजन है, संघर्ष उच्चरित व्यंजन है। अंतस्थ उपर्युक्त सभी, ये आपको करना है। आपको हो जाएगा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? वह घोष है। कौन सा व्यंजन है? घोष है, दा हो जाएगा। ठीक है, दा आपका घोष व्यंजन है। ठीक है, चलिए 95 आपको हो जाएगा। और कौन सा व्यंजन नहीं है विसर्ग का बना हुआ? कौन सा व्यंजन नहीं? स्पृश, थोड़ा सा ए बी, दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विसर्ग से बना हुआ कौन शब्द है? आपको ढूंढना है। निःस्पृश विसर्ग से बना हुआ आपके सामने हो जाएगा निःस्पृश। का, खा, ग, फा, यह उर्दू से लिया गया है। बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके उर्दू से लिया गया हो? ठीक है, आपका खा शब्द उर्दू से लिया गया है। इतना तक बारीकी से कोई नहीं बताएगा। 97 आपके सामने पेश है। ये आपके हैं उच्चारण के आधार पर वर्गों को बताया गया है। 7, 9 और 5 और 3। 5 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, ऊपर है। ठीक है, तो हो जाएगा आपके सामने वही 3। ठीक है, ये आपके सामने 5। ठीक है, ये है। कह रहा है उच्चारण के आधार पर वर्गों का भाग। उच्चारण के आधार पर जो है वर्गे भाग 5 हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं। भाग क्या है? क, ख, ग, गंगा, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म। हाँ, क, ख, गंगा, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म। 5 वर्ण यही आ रहे हैं। का हो गया? क, ख, ग, गंगा, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म, यारा लवा शाखा शाह, और च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, न, नहीं के है। तो यही पांचों आपके सामने क्या है? जो है उच्चारण के आधार पर बोली जाती है। ठीक है, चलिए वर्गों का सांकेतिक रूप क्या है? लिपि है। जल्दी चलेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन है, कौन सा है? शाखा, शाहा कि छत्रंज्ञा? आपको छत्रंज्ञा है। ठीक है, छत्रंज्ञा आपके सामने है। चलिए धा और धा, दा और धा वर्ण है, कौन सा वर्ण है? आपको बताना है।
दाधा कंठ, दंत मूर्धा ओष्ठ। ठीक है, आपको दंत है, क्या है, दंत है। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर है, क्या है, आई उ री ए ओ औ और ए हर्ष स्वर है, आपके सामने पहले ही है, जान लो। ठीक है, हर्ष स्वर है। और बाकी दीर्घ स्वर हैं ये सब, और ए में भी दीर्घ स्वर है, इसमें भी है दीर्घ। ठीक है, चलिए भाषा की दृष्टि से उ किस स्वर में आते हैं, उ जो है किस स्वर में आते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, पश्च अग्र। ठीक है, आपके सामने हो जाएगा पश्च स्वर संवृत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं। महाप्राण, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। आपको अयोगवाह कहे जाते हैं, हो जाएगा आपका अनुस्वार एवं विसर्ग, अयोगवाह। ठीक है, अंक आह आहा जो होती है वही अयोगवाह है। अयोगवाह आप पहले ए देख लीजिए, आधा विसर्ग लगा हुआ रहता है प फ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो हो गया अयोगवाह हो गया। 105 क्वेश्चन देखेंगे। सा जो है ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ऋतुर रसा नाम संदंता। डा का उच्चारण स्थान पहले ही मैंने बता दिया था, नासिका से होती है, नासिक। और यही नहीं 5 वर्ण आते हैं नासिका से, यम गणना नाम नासिका, यम ग न तथा दधन पभव पभव, ये 5 वर्ण क्या है, नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं उस सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर नए वीडियो ले आएंगे, हमें आशा है आपको पसंद रहेगी, तो हम अगला कड़ी ले आएंगे, संधि समास कारक से प्रश्नोत्तरी करा देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।